गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी है कर भला तो हो भला। एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी दोस्तों जो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। किसी शहर में लीला नाम की एक महिला किराए पे रहती थी। उसने मकान मालिक से यह बोल के कमरा लिया था, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपको किराया दे दूंगी। दुर्भाग्य से लीला की दोनों आंखें अंधी थी, लेकिन उसके हौसले बहुत ही बुलंद थे। एक दिन लीला घर से जॉब के लिए निकलती है और रास्ते में धीरे धीरे चल रही थी। तभी सामने से एक महिला बहुत तेजी से आ रही थी। वह बहुत ही ज्यादा जल्दी में होती है और जल्दी के चक्कर में वह लीला से टकरा जाती है और उसका पर्स जमीन पे गिर जाता है और वह काफी आगे निकल जाती है। तभी लीला को महसूस होता है कि उसके पैर के पास कुछ गिरा है। लीला उस महिला को बहुत जोर से आवाज लगाती है, कोई है, आपका सामान मेरे पैरों पे गिर गया है। वह महिला काफी दूर पहुंचने के बाद उसको महसूस होता है कि कोई पीछे से आवाज लगा रहा है कि आपका कोई सामान गिर गया है। वह महिला देखती है कि उसका पर्स उसके पास नहीं है। वह भाग के लीला के पास वापस आती है और देखती है पर्स लीला के पैरों के पास पड़ा है। वह बोलती है, यह मेरा पर्स है। पर्स उठा के लीला को धन्यवाद करती है और बोलती है, आपने मेरा पर्स क्यों नहीं उठाया? तभी लीला बोलती है, मैडम मेरी दोनों आंखें अंधी है, मैं देख नहीं सकती। तभी वह मैडम अपने पर्स से 2000 रुपये लीला को देती है और धन्यवाद करती है और बोलती है, मेरे पर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मेरा आई कार्ड है। अगर आज यह खो जाता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तभी लीला मैडम से 2000 रुपये लेने से मना कर देती है और बोलती है, यह मेरा फर्ज था। वह मैडम मन ही मन सोचती है, आज भी इस दुनिया के अंदर इतने ईमानदार लोग बचे हैं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तभी बातों बातों में लीला की बस निकल जाती है और वह मन में सोचती है, अब मैं घर वापस चलती हूँ, कल फिर से जॉब की तलाश में निकल जाऊंगी। लीला उस मैडम को पर्स देके अपनी घर की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन लीला को ये नहीं पता होता है कि पीछे से वह मैडम भी उसके पीछे पीछे आ रही है। लीला जैसे ही अपने घर पहुंचने वाली होती है तो उसके घर के पहुंचने से पहले मैडम रुक जाती है। लीला जैसे ही अपने घर के पास पहुंचती है तो उसका मकान मालिक गेट पे खड़ा होता है और लीला को डांटते हुए बोलता है, 3 महीने हो गए हैं यह बोलते हुए, अब नौकरी मिलेगी तब नौकरी मिलेगी, तब मैं किराया चुका दूंगी, और आज पूरे 3 महीने हो गए हैं। और लीला को डांटते हुए कहता है, तुझ जैसी अंधी को कौन नौकरी देगा? अगर कल तक मेरा किराया नहीं मिला तो तुम्हारा सारा सामान मैं बाहर फेंक दूंगा। यह बात सुनते ही लीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लीला रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और यह सारी बातें वह मैडम काफी दूर से सुन रही थी। इन दोनों लोगों की बातें सुन के मैडम की आंखें भी भर आती हैं। लीला के जाती वह मैडम मकान मालिक के पास आती है और बोलती है, तुमको शर्म आनी चाहिए, किसी बेसहारा अंधी औरत को इस तरह से डांट रहे हो और उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। मकान मालिक गुस्से में बोलता है, तुमको इस पे इतने दया आ रही है तो तुम ही भर दो इसका किराया। फिर वह मैडम बोली, कितना किराया है आपका? तभी मकान मालिक बोला, 3000 रुपये। महीने के हिसाब से 3 महीने के 9000 होते हैं। तभी मैडम अपने पर्स में से 3 महीने का किराया और 2 महीने का एडवांस मकान मालिक को दे देती है और साथ में अपना विजिटिंग कार्ड और साथ में एक स्लिप में कुछ लिखकर उसको दे देती है और मकान मालिक को बोलती है, यह उस मैडम को दे देना और बोलना मेरे ऑफिस में उनके लिए जॉब खाली है। तभी मकान मालिक मैडम से पूछता है, आप लीला को कैसे जानती हो? मैडम पूरी कहानी सुनाती है और बोलती है, यह बहुत ही खुददार औरत है, मैंने उसको 2000 रुपये दिए लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। अगले दिन सुबह मकान मालिक लीला के कमरे में जाता है। लीला मकान मालिक को देखकर डर जाती है और बोलती है, भैया मैं आज काम ढूंढने जा रही हूँ, अगर नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं आपका कमरा खाली कर दूंगी। तभी मकान मालिक बोलता है, अब तुम्हें कमरा खाली करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से रहो, तुम्हारा 3 महीने का किराया और 2 महीने का एडवांस आ चुका है। तभी लीला बोलती है, ये कैसे हो गया और किसने मेरा किराया और एडवांस आपको दिया है? मकान मालिक लीला को सारी कहानी बताता है और बोलता है, उस मैडम ने ही आपका किराया और एडवांस भरा है और यह विजिटिंग कार्ड और एक स्लिप आपको देने को कहा है। तभी लीला मकान मालिक से बोलती है, भैया इस स्लिप में क्या लिखा है? तो मकान मालिक स्लिप को पढ़ के बोलता है,
कर भला तो हो भला। दोस्तों ये सच्चाई है कि अगर आप किसी का भला करते हैं निस्वार्थ और दोस्तों अपनी खुददारी के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं तो दोस्तों कुदरत आपका साथ देती है। दोस्तों इसी कहानी से सीखने को मिलता है। दोस्तों अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट टाइम दोस्तों आपके लिए बहुत सारी प्रेरणादायक स्टोरी बना सकूं और आपके बीच में ला सकूं। आपका दिन शुभ रहे।